साहित्य स्पर्श सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं यश राज शर्मा आप सभी को अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर प्रस्तुत हूं हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी शहीद सुखदेव जी का जीवन लेकर। बहुत समय से हम आपसे जुड़ नहीं सके किसी तकनीकी खराबी के चलते, इसीलिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। हमें आशा है कि सुखदेव जी के जीवन से आप देशभक्ति की प्रेरणा लेकर उसे अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आए तो अपना समर्थन हमारे साथ बनाए रखिएगा। प्रस्तुति प्रारंभ करते हैं। 15 मई 1960 को पंजाब के लुधियाना में जन्म हुआ सुखदेव जी का। उनके पिता का नाम रामलाल तथा माता का नाम लल्ली देवी था। अंग्रेजों का गुलाम हिंदुस्तान की लुधियाना प्रांत में बैठे भगत सिंह को उस समय में आज़ादी की कमी बहुत महसूस हुई। बचपन से ही उन्हें भगत सिंह और राजगुरु का साथ मिला और तीनों मरते दम तक अपने साथ रहे। कुछ समय के पश्चात सुखदेव ने लाहौर में ही नौजवान भारत सभा की शुरुआत की, जिसका कार्य था भारत में रह रहे युवाओं को आज़ादी के प्रति प्रेरित करना और उन्हें आज़ादी का महत्व समझाना। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को मुख्यतः एक ही दिन के लिए याद किया जाता है जब उन तीनों को फांसी दी गई थी, जबकि सुखदेव को अलग कार्य के लिए फांसी दी गई थी, लेकिन उनका फांसी का दिन एक ही निश्चित किया गया था। यह तीनों बचपन के मित्र थे और मरते मरते भी एक साथ ही रहे। 1927 में ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन का गठन किया जिसका काम था भारत में चल रही राजनीतिक उठापटक का विश्लेषण करना, पर इस टुकड़ी में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए इसका साफ तौर पर भारत में विरोध जाहिर किया गया। इस कमीशन का कार्यभार साइमन के हाथों में था, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के विरोध में होने वाली लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को बुरी तरीके से चोटिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत पर लगी एक एक कील के बराबर होगी। नवंबर 1928 तक भारत ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी खो दिया था। तब तक भारत में स्वतंत्रता सेनानी दो अलग अलग गुटों में बट गए थे, नरम दल और गरम दल। इन लाला लाजपत राय की मौत ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी बहुत बुरी तरीके से आक्रोशित कर दिया था। तब इन्होंने इस घटना का बदला लेने का सोचा। इस घटना का बदला लेने के लिए 18 दिसंबर का दिन निश्चित किया गया। पहले इस चीज़ का बदला लेने का प्रयास नहीं किया गया था, पर जब जेम्स स्क्वाड की इस लाठी चार्ज का अंग्रेज सरकार ने कोई भी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, तब उन्होंने जेम्स स्क्वाड को मारने का फैसला किया। पर गलतफहमी में गलती से गोली जेपी सॉन्डर्स को लग गई और उनकी गलती से हत्या कर दी गई। तब सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद का इस घटना में हाथ पाया गया। तब से ब्रिटिश सरकार सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद की तलाश करना शुरू कर दी। इस सब के बाद किसी तरह राजगुरु और भगत सिंह लाहौर से फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन सुखदेव जी वहीं रह गए और उनको सह आरोपी बना करके फांसी की सज़ा सुना दी गई। भारतीय क्रांतिकारियों पर नज़र रखना और उनकी गतिविधियों का जायजा लेना डिफेंस इंडिया एक्ट का बहुत बड़ा काम था। डिफेंस इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश पुलिस वालों को ज़्यादातर अधिकार देना और सारे क्रांतिकारियों को जेल में डाल करके यातनाएं पहुंचाना था। इसका पता जब इन्हें लगा, तब इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फोड़ने का निश्चय किया। दिन था 8 अप्रैल, समय हो रहा था दोपहर के 12:30 बजे और साल था 1929 का। गुप्तेश्वर सिंह और भगत सिंह ने मिलकर के भारतीय विधानसभा में बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे उछाल दिए जिन पर लिखा था, गूंगों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है। और पुलिस को अपना आत्मसमर्पण करके लाहौर जेल में उन्हें आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया, जहां सुखदेव पर पहले से ही लाहौर षड्यंत्र का केस चल रहा था। 10 जुलाई 1929 लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई चल रही थी। उसमें सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य लोगों को भी सज़ा सुनाई गई। भले वो सुनवाई कुछ अधिक दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे कई क्रांतिकारियों ने जेल में मिलने वाले खराब खाने और जेलर द्वारा करे जाने वाले अमानवीय व्यवहार के तहत भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो 13 जुलाई 1929 से शुरू हुई और 63 दिन तक चली, जिसमें जतेंद्र नाथ ने अपने प्राण खो दिए। कई बार इन्हें
ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की गई, पर इन्होंने एक दाना भी नहीं खाया। लाहौर षड्यंत्र केस की अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर 1930 को हुई, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुना दी गई। सिर्फ यही 3 क्रांतिकारी नहीं थे जिनको उस दिन फांसी सुनाई गई थी। कई अन्य क्रांतिकारी भी थे जिन्हें अलग अलग सजाएं दी गई थी, जैसे किशोरी लाल रतन, डॉक्टर जयप्रसाद शर्मा जैसे लोग शामिल थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पूरे देश में इनको छोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चालू रहने लगे। तब गांधी जी सामने आए और उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों से विनती की कि देश में शांतिपूर्वक व्यवहार बनाए रखें और अहिंसा करने वाले क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार से छुड़वाने का प्रयास किया। तब सुखदेव ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा व्यक्त करते हुए साफ शब्दों में कहा था कि अगर वो उनके साथ नहीं चल सकते तो उनके खिलाफ देश में नकारात्मकता फैलाने का प्रयास न करें। इन तीनों की फांसी का दिन 23 मार्च 1930 तय किया गया था, लेकिन देश में बढ़ रहे व्यापक स्तर पर विरोध के चलते इन्हें 23 मार्च 1930 को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया और इनके शवों को केरोसिन डाल करके सतलज नदी के किनारे जला दिया गया। लेकिन सुखदेव अपनी जान के साथ साथ देश को आज़ादी का संदेश भी दे गए। हमें आशा है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।